साहब साहब देखो देखो तमंचा दिखा करके हमको लूट लिया साहब, हमारे घर में लूटपाट हो गई साहब, लूटपाट हो गई। क्या हो गया? लूटपाट हो गई साहब। क्या हो गया? लूटपाट हो गई साहब। क्या हो गया साहब? चोरी हुई के, चोरी हुई के, चोरी हुई के। लो भैया देखा तो इतना धमकावती है और मुकदमा इतना दर्ज करावती है। अब एसएचओ साहब की तो तारीफ करनी पड़ेगी। हमको लगा कोनो पुरुष होगा, लेकिन नहीं भैया नहीं, घुंगटेर की थाना प्रभारी तो देखा था गीता द्विवेदी मैडम थी। और गीता द्विवेदी मैडम जी जब जहांगीराबाद में थी तो इतना खनन होता था कि पूछो ना भैया। आज तक कोनो बड़ी कार्रवाई नहीं करी, वो तो भैया एसडीएम साहब कार्रवाई करी है। बस आपका बता दें कि देखा था इनका लाइन हाजिर कर दिया हुआ है। काहे खातिर ये हम आपका पूरी बात बताई थन। घुंगटेर थाना के भैया देखा था यो हमका लगा था भदेसिया निवासी राजकुमार के छोटे भाई है अनिल। 23 नवंबर का रात का बकायदा घर के बाहर बरामदे में सोए रहे हैं। तब बकायदा इनके घर में 3 नकाबपोश बदमाश और घुस जाती हैं और घुस करके तमंचा दिखा करके लूटपाट करती हैं। इनका भी दिखावती, इनकी पत्नी का भी तमंचा दिखावती हैं। अलमारी खोलती हैं, बक्सा खोलती हैं और जो कुछ पैसा रखा रहा है 30,000 रुपये लगभग जेवरात, वो सब बकायदा लूटपाट करके फरार हो जाती है। और बेचारा अनिल शोर मचावती है। आसपास के स्थानीय लोग आवती है, थाने पर जाती है तहरीर दिए खातिर। तो वहाँ की थाना प्रभारी जो बकायदा गीता द्विवेदी जी रहा है वो कहें कि लूट का मुकदमा नहीं, चोरी का लिखवाओ। समझे कि नहीं समझे? धमका करके लिखवावती है भैया चोरी का मुकदमा। होना का था भैया एक जब मामला एसपी साहब लगे जाती है तो एसपी साहब तुरंत एएसपी साहब चिरंजीवी नाथ सिन्हा जी का जांच के आदेश देती हैं और चिरंजीवी नाथ सिन्हा जी का आदेश से जांच करती हैं और जांच पड़ताल में भैया पुल पट्टी खुल जाती है। तो देखा था भैया एसपी दिनेश कुमार सिंह जी आखिरकार बकायदा घुंगटेर की थाना प्रभारी गीता द्विवेदी जी का दबाव बना करके तहरीर बदलवाने का और क्या कहते हैं चोरी का मुकदमा लिखवाए जाने का जब ये सब बात सामने आवती है तो इनका बकायदा लाइन हाजिर कर देती हैं। और अब बतावा जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है लूट की मुकदमा दर्ज कर लिया हुआ है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखो भैया इतन के मामले होती हैं, इतना बकायदा तहरीर लिखाई जाती है। वो तो शुक्र मनाओ कि एसपी साहब लगे मामला पहुंच गया और आखिरकार सारी बकायदा पुल पट्टी खुल गई। अब घुंगटेर के भैया दूसरा थाना प्रभारी बनाए गए हैं। बाकी आपकी कार्य कमेंट कर भैया दूसरा खबर देख लो। अब यातायात में नवंबर चल रहा भैया, हम तो सुने रहन कि देखो भैया बाराबंकी जिले में यातायात के प्रति लोगों का जागरूक किया जा रहा है। लोग जागरूक हो ही रहे, लेकिन मजबूरी में लोकल हेलमेट लगा रहे हैं। ओरिजिनल हेलमेट तो भैया मिले नहीं पा रहा। ओरिजिनल हेलमेट तो बहुत महंगे दामन में मिलती है। 1000 का होगा, 1500 का होगा, 2000 का होगा, 2500 का होगा, 3000 का होगा, तुम जैसे ले पाओ भैया। आजकल बाराबंकी में हेलमेटन के दाम तो भैया आसमान छू रहे हैं। तो हम बाराबंकी प्रशासन से अपील करें या पुलिस प्रशासन से अपील करें, हम किससे कहें भैया कि साहब हो सके तो तनिक बकायदा ठीक ठाक रेट में कम से कम बकायदा हेलमेट उपलब्ध करवा दीजिए। और कहा बते भैया स्थानीय लोग हमका बकायदा बहुत फोन करते हैं कि देखो समय देखो हेलमेट तो बड़ा महंगा मिलती है, अब लोकल हेलमेट खरीदना पड़ती है, फिर हादसे का शिकार हो जाती है नहीं हो। तो उम्मीद करेंगे कम से कम प्रशासन इस पर भी ध्यान देगा। बाकी आपकी कार्यक्रम कर दूसरा खबर देख लो। अब हैदरागढ़ के महिला किसान नेता के भैया ग्रुप पर अश्लील मैसेज करने वाले दरोगा साहब पर आखिरकार पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और एक बात का खुलासा हुआ है कि दरोगा साहब संदरा क्षेत्र में तैनात रहे, उसके बाद दरोगा साहब रिटायर भी हो गए हैं। और का भैया देखा तो नवंबर 2023 में ई बकायदा रिटायर हो गए हैं विजय कुमार सिंह जी। और अब देखो भैया रिटायरमेंट के बाद महिला किसान नेता के ग्रुप में अश्लील मैसेज डालते हैं हमारे दरोगा साहब। हैदरागढ़ क्षेत्र का मामला रहा भैया, कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वीडियो सही लगे तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शिवम साहब जी को वैसे पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो। बाकी फेसबुक पेज पर जाकर के फॉलो कर लो।